नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। दोस्तों ये लास्ट वीडियो है हमारी न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सभी बाकी के 8 मूलांक तक की वीडियो पहुंच चुकी है, तो जिसको भी आपको शेयर करनी हो और आपको देखनी हो तो ये यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको हमारे एस्ट्रो जोन पर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे आप लोग और देखते हैं कि 9 मूलांक वालों के लिए 2026 कैसे कैसी चीजों को छिपाए रखा है अपने अंदर। तो जरा देखते हैं दोस्तों क्या होता है मूलांक 9 के लिए। दोस्तों मूलांक 9 कौन होते हैं एक बार बता देता हूं मैं आपको। मूलांक 9 वो होते हैं जो 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 को पैदा होते हैं। इन सभी लोगों को मूलांक 9 वाले कहा जाता है। अब इनके केस में क्या हो रहा है, इनके केस में गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो इनके अंदर रहा है, जो चीजें इन्होंने पिछली बार झेली है, पिछले साल जो झेली है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, उसको बैलेंस करने में अब थोड़ा सा फायदा मिलेगा। इसको संतुलित कर पाएंगे, ये इनको मिलेगा इसके अंदर बेनिफिट। अब इनके ओवरऑल चीजों की बात करते हैं, क्या करना है और किस किस तरह की चीजें रहेंगी। तो पहली चीज बात करते हैं हेल्थ कैसी रहेगी दोस्तों। तो हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो जैसा लिखा हुआ है, खून की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उच्च रक्तचाप से कहते हैं, ये सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा बहुत आ सकता है, जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि सूर्य का साल है, मंगल की एनर्जी है। दोनों की जब मिलती है एनर्जीज तो उससे क्या होता है, व्यक्ति में गुस्से का प्रसार बढ़ जाता है। लेकिन एक फायदा क्या रहेगा, जॉब के अंदर जो फायदा रहेगा वो रहेगा दोस्तों जॉब के अंदर पहला बेनिफिट, जो आप पिछले साल जो ट्राई करते रहे जॉब लगने के लिए या जॉब लग गई, उसके अंदर कुछ अच्छा हो जाए, मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, मुझे कुछ बढ़िया चीजें मिल जाए, वो नहीं हुआ है। तो ये क्या है, गुड टाइम फॉर जॉब। ये जो मंथ है, ये जो ईयर है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा, जो साल रहेगा ये जॉब के लिए बहुत अच्छा है। जिसकी जॉब नहीं लगी, जॉब लगने के चांसेस हैं, और जिनकी जॉब लग चुकी है उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, उनको अच्छे से रिगार्ड मिलेगा हर चीज के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज आपकी जॉब के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जो भी लोग फैक्ट्री प्लान करना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मुझे फैक्ट्री प्लान करनी है या मुझे कुछ बिजनेस में कुछ ऐसा प्रोडक्शन वाला काम करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। आप लोग फैक्ट्री प्लान कर सकते हो, आप नया बिजनेस प्लान कर सकते हो, आप कोई भी लैंड खरीद सकते हो फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए खेत खरीद सकते हो कोई भी, या कोई खाली जमीन खरीदने के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपकी चीजों के लिए बहुत अच्छा एक समय दिखा रहा है। तो बिजनेस के पर्पज से भी ये बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं, जिन लोगों का काम भी ट्रांसपोर्ट का है, उनके लिए भी अच्छा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग परिवहन संबंधी चीजों में जुड़े हुए हैं, जिनके ट्रक लगे हुए हैं या गाड़ी है, जो भी कुछ काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज है। और जॉब के मामले में लगभग बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसमें आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन एक समस्या जो देखने के लिए मिल रही है वो हो रहा है ओवरवर्क। आपका जो काम है, आप ज्यादा लोड पड़ेगा, ओवरलोड हो जाएंगे, काम ज्यादा है, वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा होंगे, डेडिकेशन बहुत दिखाएंगे काम करने के लिए, दोनों एनर्जीज जो है, और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। यही बाद में आपके लिए क्या होगा, मनी का सोर्स बनेगा। बस थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि मुझसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, और जोश से आप पूरा काम करेंगे और बहुत अच्छा ये समय आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप में क्या होगा, रिलेशनशिप वालों के लिए कैसा समय रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो दिख रहा है जैसा कि आपको रिलेशनशिप में जो रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों के अंतर्गत क्या है, थोड़ी चीजें हो सकता है। तो रिलेशनशिप बंद होने का मतलब क्या होता है, रिश्तों में कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है। समस्या क्यों पैदा होगी, उसका रीजन ये लिखा हुआ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चीजों को ना समझ पाना, चीजों को एकदम से रिएक्ट कर जाना, ये थोड़ा सा आपको रिश्तों में मिलेगा। कि कोई आपसे बात कह रहा है, वो घर में हो, पार्टनर के साथ हो, भाई बहन कोई भी हो, आपसे किसी ने कुछ कहा और एकदम से आप रिएक्ट कर जाओगे पूरी बात सुने बिना, ये कहीं ना कहीं समस्या पूरे साल में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो रिश्तों में दरारें, रिश्तों का जल जाना, रिश्तों में एक प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात क्या आ जाएगी, ईगो की समस्या। जो ईगो होता है, जो अहंकार होता है, जो मतलब लगता है कि ना मैं सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं या ढो रहा हूं, मेरे बिना सब बेकार है, सारी चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। तो रिश्ते वाले जो संबंध में थोड़ी सी चीजें आपकी खराब दिखाई दे रही हैं। मेन चीज क्या है, आप लोग प्रोटेक्टिव तो बहुत रहेंगे, आप लोग प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, आप दूसरे इंसान पर बहुत हावी हो जाएंगे, उसको दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सारी चीजें थोड़ा सा समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिश्तों के लिए इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है।
थोड़ा सा अच्छे से पेश आने की कोशिश करें, पोलाइट रहें, ये आपके लिए रिश्तों के मामलों में बहुत बढ़िया रहेगा, ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपका जो खुद का ध्यान है या जो आपके पार्टनर का ध्यान है वो रिश्ते में कम चलेगा, रिश्ते में ध्यान कम रहेगा आप लोगों का। आपका जो मेनली ध्यान क्या रहेगा, वो ध्यान रहेगा काम करने में, जॉब करने में। आप ना इस बार करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं करियर पे ध्यान देंगे, तो ये आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रहा है तो रेमेडीज के लिए तैयार रहिए, वो रेमेडी आपको काम करेंगी जिससे कि आपकी सारी चीजें बैलेंस हो सकती हैं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अब रही बात दोस्तों, इसमें कुछ सजेशन आपको दिए जाएंगे, कुछ ऐसे सुझाव मैं आपको दूंगा, अगर आप उन्हें मानेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं मूलांक 9 वालों। तो पहला सजेशन क्या है आप लोगों के लिए जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली चीज क्या है, डिसिप्लिन में रहिए। आप लोग क्या रहेंगे, जो डिसिप्लिन होता है उसके अंदर आप रहेंगे। अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, अनुशासन से अगर काम करेंगे। और अनुशासन किससे बनेगा? एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए। जितना आप एनर्जी को यहां निकाल पाएंगे उतना ही रिश्ते में, बाकी चीजों में जो दिक्कत है, चिड़चिड़ापन है, सारा निकल जाएगा। एक्सरसाइज या व्यायाम करके आप लोग डिसिप्लिन वहीं से शुरू करेंगे, बाकी पूरी दिनचर्या आपकी हो जाएगी। आप देखने के लिए आपको मिलेगा कि कहीं ना जो आप काम पहले करते आ रहे थे वो छूट रहे हैं, कुछ नया काम पकड़ रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, पहले के जो लोग थे उनसे थोड़ा कट रहे हैं। तो इस चीज को डिसिप्लिन रखिए, बैलेंस बनाइए, रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एक फायदा क्या है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जितने लोग भी विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। एनर्जी के साथ में जो भी वो काम कर रहे हैं उनको उसमें सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। पूरी एनर्जी से अच्छे मार्क्स लाना, सारी चीजों के लिए, स्कूलिंग लाइफ के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चीजें बढ़िया है। एक सजेशन और रहेगा आप लोगों के लिए, दूसरों के मामले में ना अड़ाएं। मेन चीज क्या है यहां पर कि आपको दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी। ये जो टांग अड़ाने की प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। काम किसी का है, आप करने जा रहे हैं, किसी को कहीं छोड़ने जाना, आप छोड़ने जा रहे हैं, किसी की और कोई चीजें हैं, किसी की पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना आपको दुख देंगे। आप कर तो देंगे, बाद में लगेगा अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरी चीजें हो गई, तो किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं। अपने काम से काम रखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपनी एनर्जीज को बेमतलब की चीजों में वेस्ट मत करिए। पढ़ाई करिए, जॉब करिए, पैसा कमाइए, बहुत बढ़िया है। जितना ज्यादा दिमाग सही रहेगा, जितना संतुलित रखेंगे, उतना ही लाइफ में आपकी चीजें बढ़िया रहेंगी। ये सजेशन अगर आप मानेंगे तो इसमें आपको मिलेगा बहुत ज्यादा फायदा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ भी रही हैं तो कुछ रेमेडीज आप लोगों के लिए बताई जा रही हैं, जो आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। पहली चीज क्या है कि आप रहेंगे बहुत ही विनम्र। विनम्र रहने से क्या होगा, पोलाइटनेस से क्या होगा कि जो भी दिक्कतें होने वाली हैं, जो चिड़चिड़ापन आने वाला, सारी चीजें आप लोग वैसे बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंसिंग नेचर को रखेंगे, विनम्र रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब चीजें आप लोगों के लिए अच्छी मानी जाएंगी। दूसरा क्या है, आप ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं आप ब्रेसलेट कौन सा, आपके जो मूलांक के हिसाब से, आपके 9 नंबर के हिसाब से जो ब्रेसलेट रहेगा दोस्तों बढ़िया, वो रहेगा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का जो आप लोग ब्रेसलेट ले सकते हैं दोस्तों, एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है उसे आप खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव और जो आपके अंदर जो गुस्से की जो प्रवृत्ति है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको शांत रखेगा, आपको बहुत अच्छे से मानसिक रूप से सही रखेगा, जो आपको ध्यान देनी होगी। अब बात आती है कि एमेथिस्ट का ब्रेसलेट मिलेगा कहां से, कैसा होता है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। आप जाके इसे खरीद सकते हो, अर्थ विस्पर से आपको ये मिल जाएगा। ये यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज पर आप जाएंगे अर्थ विस्पर्स पर, वहां पर आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा ये फायदा। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, काफी लोगों को लगता है काम नहीं करते, चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है, तो जैसे ये बहुत छोटी सी चीज है और जो आप अगर पहन लेते हैं तो इससे क्या होता है, आसपास का जो एनवायरमेंट होता है, वो जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके अंदर आने वाली होती हैं, ये अपने ऊपर ले लेते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए और आपको मिलता है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो ये है आपके पूरे 2026 का हाल। इस तरह से आप अपने 2026 को बैलेंस कर सकते हैं रेमेडीज के साथ में। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग हमारे एस्ट्रोजोन चैनल पर बने रहेंगे। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, आपको उसके हिसाब से रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से हम लोग बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए।